आदाब, मैं हूं हिना जुबैर और अब पेश है स्पीड न्यूज। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर लेंगे हलफ। शाम 4:30 बजे होगी हलफ बर्दारी तकरीब। बिहार में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। तारकेश्वर प्रसाद के साथ रेणु देवी को बनाया जा सकता है नायब वज़ीर आला। रात वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर 2.5 घंटे तक चली एनडीए लीडरों की मीटिंग। काबीना की तश्कील को लेकर हुआ तबादला ख्याल। तारकिशोर प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उनके अहले खाना में खुशी का माहौल। अहले खाना ने की जमकर आतिशबाजी की। उधर आरजेडी लीडर शिवानंद तिवारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की वजह से नहीं बनी अजीम इत्तेहाद की सरकार। कांग्रेस सदर ज्यादा नशिस्तों पर सोचती है लड़ने को। आज राजस्थान के पाली में जैन मुनि आचार्य वल्लभ के मुजस्मे की होगी नकाब कुशाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी होंगे शरीक। मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 88 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले। एक दिन में कोरोना के 447 मरीजों की हुई मौत। इसके साथ ही महलवकीन की मजमूई तादाद हुई 1,29,000 से ज्यादा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 7,606 नए मामले। एक दिन में 95 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना मामलों की कुल तादाद हुई 4,85,000 से ज्यादा। अब तक 4,37,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतयाब भी। दिल्ली में कोरोना वबा के ताल्लुक से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया आला सतही इजलास। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन मीटिंग में हुए शामिल। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल, सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहे शरीक। और वहीं मगरबी बंगाल में कोरोना के 3,053 नए मामले। रियासत में मुतासिरीन की तादाद हुई 4,31,555। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद कोरोना मरीजों में देखी गई कमी। 24 घंटे में कोरोना के 870 नए मरीज आए सामने। राजस्थान में नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 2,184 नए मामले, 10 लोगों की मौत। हैदराबाद में जीएचएमसी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को बनाया इलेक्शन इंचार्ज। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं भूपेंद्र यादव। सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल आईसीयू में दाखिल। कुछ दिन पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। हालत मुस्तहकम। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट करके दी है जानकारी। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासलाती कोर्सेज में दाखिले जारी। बीएड, यूजी, पीजी के अलावा तरसील आमा और सहाफत का डिप्लोमा प्रोग्राम दस्तयाब। नई वजारत में अक़लियतों को भी शामिल करने की उठी मांग। अगर एक भी मुस्लिम लीडर को वजीर बनाया जाता है तो ये मौका मिल सकता है जेडीयू के एमएलसी को। फिलहाल जेडीयू के हैं 6 मुस्लिम एमएलसी। इस मामले पर जेडीयू के एमएलसी बहुत ज्यादा बोलने से कर रहे हैं गुरेज। दानिश्वरों ने की नीतीश कुमार से वजारत में कम से कम 2 मुस्लिम लीडरों को जगह देने की अपील। साबिक रुकन असेंबली कर्नूल एम.ए. गफूर ने बिहार इंतखाबात किया अपने ख्यालात का इजहार। कहा, महागठबंधन के वोट का फीसद एनडीए से है ज्यादा। आने वाले दिनों में बिहार की आवाम आरजेडी का देगी भरपूर साथ। एम.ए. गफूर ने कहा, बीजेपी को एमआईएम का अदा करना चाहिए शुक्रिया। एम.ए. गफूर ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी नाम मुसलमानों का लेते हैं और काम करते हैं बीजेपी के लिए। वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग होते हुए तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की नई पहल। ऑनलाइन उर्दू सीखने के कोर्सेज की हुई शुरुआत। 2 हफ्तों में सीखी जा सकेगी उर्दू।
تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا مقصد غیر اردوداں طبقے کو سکھانا ہے اردو سیکھنے کے خواہش مند لوگوں سے اس کورس کو حاصل ہو رہی ہے زبردست پذیرائی بھی۔ وقف آمدنی کے ذریعے مسلم خواتین کو خود مختار بنانے کی کوشش دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بنگلورو میں اسلامی بیت المال کے تحت قائم کمپیوٹر اور ٹیلرنگ کورسز کے ذریعے لڑکیاں اپنی صلاحیتوں کا پیش کر رہی ہیں شاندار مظاہرہ۔ صرف 3 ماہ کا کورس مکمل کرنے کے بعد لڑکیوں کو روزگار حاصل کرنے کا مل رہا ہے موقع۔ ادارے کے سالانہ پروگرام میں لڑکیوں نے اپنے ہنر اور ٹیلنٹ کے ایک سے بڑھ کر ایک پیش کیے ہیں نمونے۔ اسلامی بیت المال سے بنگلورو کا ایک قدیم ادارہ۔ غریب سائیکلسٹ ریاض کو اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کا ملا ساتھ۔ سائیکلنگ فیڈریشن آف انڈیا اکیڈمی میں ہوا داخلہ۔ ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتنا چاہتے ہیں ریاض۔ علیحدہ ریاست کے طور پر جھارکھنڈ کے قیام کو 20 سال مکمل، لیکن ریاست کا اقلیتی طبقہ متحدہ بہار میں حاصل کئی آئینی حقوق سے اب تک ہے محروم۔ ان میں اردو اکیڈمی بھی ہے شامل۔ جھارکھنڈ میں اردو اکیڈمی کی عدم موجودگی کی وجہ سے اردو زبان و ادب کو خاصا نقصان۔ اردوداں حلقوں نے ریاستی حکومت سے یوم تاسیس کے موقع پر اردو اکیڈمی کے قیام کے تعلق سے اعلان کرنے کا کیا مطالبہ۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے محافظ بطخ میاں انصاری کی حیات و خدمات پر بھوپال میں ادبی تقریب کا انعقاد۔ شعری اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ ادبی تقریب میں ممتاز ادیبوں کی شرکت۔ چمپارن ستیاگرہ میں بطخ میاں انصاری نے بچائی تھی گاندھی جی کی جان۔ گاندھی جی کے محافظ بطخ میاں انصاری کی خدمات کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کرنے کا بھی ہے مطالبہ۔ بطخ میاں انصاری کی حیات و خدمات پر مبنی کتاب کا بھی کیا گیا اجرا۔ گلبرگہ میں مرکز حیات سینٹر پر کنڈا میڈیم طلبہ کے لیے سیرت کوئز کا انعقاد۔ جماعت کے ذمہ داران کے مطابق اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کا مقصد برادران وطن کے نونہالوں کو متعارف کرانا ہے اسلام کو۔ کوئز پروگرام میں محکمہ تعلیمات کے اعلیٰ افسران اور شرن بسیشور کالج گلبرگہ کے پرنسپل نے مہمان خصوصی کے طور پر کی شرکت۔ غیر مسلم مقررین نے اس طرح کے مزید پروگراموں کے انعقاد پر بھی دیا زور۔ دکن کے معروف ولی اللہ حضرت خواجہ سید شاہ حسام الدین محمد الحسینی المعروف حضرت تیغ برہنہ گلبرگہ شریف کی عرس تقاریب کا آغاز۔ کل بعد نماز فجر سندل مالی کی تقریب دی گئی انجام۔ حضرت تیغ برہنہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانا جاتا ہے کافی جلالی ولی۔ آپ کے گلے میں ہمیشہ 2 ننگی تلواریں لٹکتی رہتی تھی، اس لیے آپ تیغ برہنہ کے نام سے ہوئے مشہور۔ مہاراشٹر میں آج سے مساجد سمیت دیگر مذہبی مقامات کھلے۔ ریاست کے مسلمان سمیت علماء کرام نے ریاستی حکومت کے فیصلے پر کیا خوشی کا اظہار۔ مہاراشٹر کا مسلم اکثریتی شہر مالیگاؤں جہاں 350 سے زائد ہیں مساجد، کورونا کی وجہ سے مساجد پر حکم امتناع عائد ہونے سے یہاں کے عوام تھے بے چین۔ امراوتی میں کسانوں کی مختلف مطالبات کو لے کر رکن پارلیمنٹ نونیت رانا نے شہر کے راج کمل چوک پر مہاراشٹر حکومت کے خلاف کیا زبردست احتجاج۔ نونیت رانا نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کو فصل خرابی کا دیا جائے معاوضہ۔ اس سے پہلے نونیت رانا کے شوہر روی نے ہائی وے نمبر 6 پر ادھو حکومت کے خلاف چلائی تھی کسان تحریک۔ اب کسانوں کے حق میں ان کی اہلیہ نونیت رانا اٹھا رہی ہیں آواز۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی پریس کانفرنس سے کریں گی خطاب۔ آج سے پہر 3 بجے ہوگی محبوبہ مفتی کی پریس کانفرنس۔ شمالی کشمیر میں ایل او سی پر پاکستانی شیلنگ کے دوران شہید ہوئے بی ایس ایف جوان کو کیا گیا خراج عقیدت پیش۔ ایس ٹی سی ہمہامہ بی ایس ایف کشمیر فرنٹیئر میں بی ایس ایف آفیسر راکیش ڈوبھال کو پیش کیا گیا خراج۔
तकरीब में फौज के आला अफसरान भी रहे मौजूद। IG BSF डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा, पाकिस्तान लगातार फायरबंदी मुआहदे की कर रहा है खिलाफ वर्जी, सरहद के उस पार 250 से 300 मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में। पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान शहीद हुए फौजी जवानों को बीबी कैंट श्रीनगर में पेश किया गया खिराज अकीदत। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, चिनार कॉर्प्स कमांडर और फौज के दीगर आला अफसरान ने शहीद जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज बनाए गए। DDC और पंचायत चुनाव की अनुराग ठाकुर को दी गई है जिम्मेदारी। मुमलिकती वजीर बराए खजाना हैं अनुराग ठाकुर। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडरान की एक मीटिंग श्रीनगर में हुई मुनक्किद। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में कांग्रेस, PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत अलायंस की तमाम जमातों के नुमाइंदों ने की शिरकत। DDC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को हतमी शक्ल देने के लिए मीटिंग का किया गया था इनेकाद। मीटिंग के बाद कांग्रेस के सदर GA मीर ने कहा, सीटों की तकसीम का मसला कर दिया गया है हल। मीर ने कहा, अलायंस की तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेकर फिरका परस्त ताकतों को देंगी शिकस्त। गांदरबल के कंगन और गुंड ब्लॉकों से DDC इंतखाबात के उम्मीदवारों ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज और कहा कि उन्हें मखसूस सिक्योरिटी जोन में बंद कमरे तक कर दिया गया है महदूद। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि वो लोगों की बहबूदी के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं, मगर उन्हें वोटरों तक पहुंचने की नहीं दी जा रही इजाजत। एहतजाजियों ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो अपने नाम लेंगे वापस। अपनी पार्टी की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन की सदारत अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने की। वक्त है ब्रेक का। तो आगे बढ़ाएंगे। काफी तादाद में अपनी पार्टी के वर्करों ने की शिरकत। मीर ने वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले DDC इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद शेख को बनाए कामयाब। मुजफ्फर बेग के PDP से इस्तीफा देने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर का बयान, अगर बेग अपनी पार्टी में शमूलियत चाहते हैं तो वो उनके फैसले पर तबादला ख्याल करके बताएंगे आगे का लाया अमल। जिला कुलगाम में 1000 से ज्यादा पंचायती मेंबरान की नशिस्तें हैं खाली। DDC इंतखाबात के पहले मरहले में हल्का इंतखाब नूराबाद के DH पुरा और DK मर्ग में दाखिल की जा रही हैं कागजात नामजदगी। सयाती मुकाम गुलमर्ग में अदालत की हिदायत पर हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात को किया मुनहदम। सरकारी अराजी से गैर कानूनी कब्जे को भी हटाया गया। खिलाफ वर्जी की पादाश में होटल हिलटॉप की जानिब से खड़े किए गए तामीरात को भी किया गया मुनहदम। मुनहदम की इस कार्रवाई SDM गुलमर्ग शब्बीरुल हसन की निगरानी में दी गई अंजाम। उनके हमरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी टनमर्ग गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के AEE भी रहे मौजूद। जिला बडगाम की 26 साला ईमान की मुनफरिद पहल ड्राइविंग सीखने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए बन गई है उम्मीद की किरण। एक इंस्टीट्यूट किया है कायम। कश्मीर में अमराज क़ल्ब में नुमाया इजाफा। माहिरीन ने रोजमर्रा की कई आदात में तब्दीली पर दिया है जोर। अस्पतालों में अमराज क़ल्ब से निपटने के लिए सहूलियात के फुकदान की भी शिकायत। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 9 लोगों की मौत। इनमें से 4 का ताल्लुक जम्मू से था जबकि 5 कश्मीरी थे। कश्मीर में फौत हुए तमाम अफराद का ताल्लुक श्रीनगर से। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूटी में कोरोना के नए 460 मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब बढ़कर 1,02,619 हुई। कठुआ के गडियाल इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत। अहले खाना ने लगाया कत्ल का इल्जाम, कहा
दरिया में फेंकी गई थी लाश, पुलिस कर रही है जांच। त्राल के कारमूला जंगलात में कई रोज से आग ने मचाई हुई है तबाही। आग की वजह से जंगलात में पेड़ पौधे हो रहे हैं खत्म। महकमे के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाने की कोशिश में नाकाम। शोपियां के चवन में आग की वारदात, आग से 2 रिहायशी मकान और 1 गाँवखाना तबाह। मकामी लोगों ने काफी मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी से लोगों में तशवीश। लोगों का कहना, गायनेकोलॉजिस्ट न होने की वजह से खवातीन को करगिल ले जाने में काफी मुश्किलात का करना पड़ता है सामना। अवाम ने अस्पताल में जल्द गायनेकोलॉजिस्ट को तैनात करने की है मांग। लोगों का कहना, सर्दियों में उनकी मुश्किलात में हो जाता है मजीद इजाफा। कश्मीर के मारूफ शायर रसूल मीर की बरसी के मौके पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने 3 रोजा रसूल मीर फेस्टिवल का किया है आगाज। पहले रोज फेस्टिवल के दौरान एक मैराथन का एहतमाम, इलाके के नौजवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। फेस्टिवल का मकसद कश्मीर की नई नस्ल को रसूल मीर जैसे शोरा के बारे में जानकारी देना। नुमाया कारकर्दगी करने वाले शुरका को नवाजा गया नकद इनामात और इस्नाद से। बानीपुरा में कॉफी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम की जानिब से एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद। मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना की इज्जत अफजाई के लिए मुनक़दा इस प्रोग्राम में नौजवान शोरा और अदीबों की शिरकत। कठुआ के केदियान गडियाल इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। अहले खाना ने उनकी लाश को पुल पर रखकर रास्ता बंद किया और इंसाफ की मांग। वुशो एसोसिएशन बारामूला की जानिब से टाउन हॉल टनमर्ग में वुशो, कराटे, टाइकोंडो के मुकाबले किए गए मुनक़िद। इन मुकाबलों में 250 लड़कों और लड़कियों ने लिया हिस्सा। बेहतरीन कारकर्दगी करने वालों को नवाजा गया इनामात से भी। एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस लेह ने लूसावा ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। लद्दाख के कल्चर को फरोग देने के मकसद से किया गया था इसका इनेकाद। प्रोग्राम में दर्जनों नौजवान फनकारों और गुलकारों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बानीपुरा में अपनी नौयत की पहली इंडोरो विंग चैंपियनशिप मुनक़िद। 110 खिलाड़ियों ने की शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात भी किए गए तक़सीम। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के मिनकोट ब्लॉक में एनसी के साबिक सरपंच ने अपने साथियों समेत बीजेपी में की शिरकत। बीजेपी दफ्तर में प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में बशीर अहमद खान को चुना गया नया सदर। खान ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि 350 करोड़ रुपए की ज़ेर इल्तिवा रकूमात को किया जाए वागुजार। जम्मू कश्मीर के फनकारों ने श्रीनगर और जम्मू में किया एहतजाज। उन्होंने अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग। उधमपुर में मनाया गया विश्वकर्मा दिन। लोगों ने एक दूसरे को दी इसकी मुबारकबाद। पुंछ के दारा डलियान के गुरुद्वारे में 24वें गुरुमत समागम का हुआ इत्माम। कोरोना वायरस और एलओसी पर कशीदगी के बावजूद भारी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। जम्मू में अखनूर से पलनवाला तक तकरीबन 12 किलोमीटर सड़क खस्ताहाली का शिकार। कई बरसों से सड़क की मरम्मत न होने से इलाके के लोगों को मुश्किलात दरपेश। मनरेगा के तहत उधमपुर में मजदूरों को मिल रहा है काफी काम। कामले डंगा गांव की तरक्की के लिए सरकार ने एक स्कीम के तहत की है फंडिंग। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर काजीगुंड के मुकाम पर तामीराती काम पर मामूर नवेगा कंस्ट्रक्शन की जानिब से बिछाया गया मैगडम। लोगों के मुताबिक बारिश के बीच शाहराह पर मैगडम बिछाना कारगर नहीं होगा साबित। जिला पुलवामा में मेवा काश्तकारों की जानिब से दरख्तों की शाख तराशी लाई जा रही है अमल में। गुज़िश्ता साल नवंबर में हुई बर्फबारी से मेवा सनत को पहुंचा था बेहद नुकसान।
शाख तराशी मेवा दरख्तों के लिए मानी जाती है काफी अहम। शोपियां में तलबा के एक ग्रुप ने किया एहतजाज, हायर सेकेंडरी स्कूल कापरन के इम्तिहानाती अमले पर हिरासा करने का भी इल्जाम। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। केरन, करना, मिजल, बडनमल में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मामूली बर्फ के साथ ही जिले के कई इलाकों में बिजली भी गायब। पहलगाम के चंदनवाड़ी और आड़ू वैली समेत कई बालाई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। चंदनवाड़ी में औसतन से भारी हुई बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा। उत्तराखंड के यमुना घाटी में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। वहीं राजस्थान में भी बदला है मौसम का मिजाज। जयपुर, सीकर के कई अजला में जबरदस्त बारिश। कंप्यूटर बाबा को इंदौर हाई कोर्ट से मिली राहत। बैंक गारंटी नहीं लेने पर 50,000 के मुचलके पर मिली जमानत। रांची में ट्रैफिक निजाम तोड़ने पर 10,000 का लगेगा जुर्माना, 3 महीने तक की हो सकती है जेल। मध्य प्रदेश के रतलाम में लकड़ी के गोदाम में लगी जबरदस्त आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के सिद्धि में सोन नदी में डूबे 2 भाई, पिकनिक मनाने गए थे दोनों भाई। घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाली है उनकी लाशें। भोपाल में बदमाश हुए बेखौफ। नेहरू नगर में एक शख्स का चाकू मारकर कत्ल। पटना के कारगिल चौक पर लाश रखकर अहले खाना ने किया हंगामा। 2 मनचले भाइयों पर लड़की को जलाने का है इल्जाम। जमशेदपुर के मांगू इलाके में एक इमारत की 5वीं मंजिले पर लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। झारखंड के कोडरमा में 12 दिनों से गायब नौजवान की जंगल में मिली लाश। लड़के का काट दिया गया था सिर। राजस्थान के सीकर में बेकाबू ऑल्टो कार ट्रक से टकराई। गनीमत रही कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कार में बैठे लोगों को सिर्फ चोटें आई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुजुर्ग का डंडों से पीट कर दिया गया कत्ल। जमीनी तनाजे ने ली बुजुर्ग की जान। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 13,23,000 से ज्यादा। मुतासिरीन की तादाद 5,48,00,000 के पार। चीन समेत एशिया के 15 ममालिक ने दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मुआहदे पर किए दस्तखत। हिंदुस्तान ने बनाई दूरी। चीन एशिया की तिजारत में बनाना चाहता है अपना दबदबा। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की कार्रवाई। 70 से ज्यादा कमांडर और 152 पाकिस्तानी जंगजू हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अवामी तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर के ओहदे के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की कबूल। हालांकि वो अब भी इस बात पर कायम है कि मिस्टर बाइडेन धांधली से जीते हैं इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जॉर्जिया में रोका जाना चाहिए वोटों की दोबारा गिनती। उन पर नहीं दिखाए गए हैं मिलान दस्तखत। रोमानिया एक शहर के सरकारी अस्पताल में लगी आग। आईसीयू में दाखिल कम से कम 10 कोरोना से मुतासिर मरीजों की मौत। फिलिपाइन में वामकू तूफान का कहर जारी। हलाकतों की तादाद हो गई 70 से ज्यादा। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।